नमस्कार दोस्तों, मैं स्काई क्लासेस के माध्यम से आप सबके बीच आज एक नए वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। हमें आशा न पूर्ण विश्वास है आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। देखिए मित्रों, यह जो टॉपिक लिया गया है, यह जो शीर्षक लिया गया है, इसका मूल जो बात अगर कह लें तो वाक्य के बारे में बतलाया गया है। वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, हिंदी भाषा में वाक्य का बड़ा महत्व है। वाक्य पर ही पूरी हिंदी भाषा डिपेंडेड है। देखिए मित्र, अगर हम इसे जानना चाहेंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि सार्थक शब्द जो है, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य पर जब प्रकाश डालते हैं तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व, वाक्य का वर्गीकरण, ऐसे वाक्य में बातें होती हैं। वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विध्यक। और वाक्य के तत्व की बात करते हैं तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं। जबकि वर्गीकरण की बात कर ले तो वाक्य 2 तरीके से बढ़ते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। देखिएगा, अब हम कोई अगर बात कर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि राम घर जाता है, तो राम जो शब्द है ये हमारा उद्देश्य हो गया। और इसके बाद घर जाना जो पूरा बच रहा है राम के बाद, सबके सब विधेय है। ठीक है मित्र। देखिए, जैसे किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है, जो कर्ता होता है, उसको उद्देश्य कहते हैं। और जो बच जाता है भाग, उसको प्रेडिकेट अंग्रेजी में और हिंदी में विधेय कहते हैं। ठीक है मित्रों। इसके बाद देखिए, वाक्य के तत्वों के बारे में बात करते हैं तो वाक्य के जो कंडीशन होते हैं उस पर चर्चा कर दी जाती है। तो हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब इस पर हम चर्चा करेंगे तो हमारे सामने यह बात सामने आती है। सार्थकता, पदक्रम, योग्यता, आकांक्षा या निकटता और समन्वय। देखिए, सार्थकता का मतलब वाक्य का सार्थक मतलब सार्थकता हो, उसका कुछ न कुछ अर्थ हो। अर्थविहीन वाक्यों का कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद हम चलते हैं पदक्रम। तो क्रम में अगर मान के चलिए कि हम चल रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि नाव, पानी में नाव है तो सही है, लेकिन नाव में पानी है तो ये थोड़ी सी दिक्कतपूर्ण बात है। या कह लें कि नदी में नाव है तो सही है, लेकिन हम ये कह लें कि नदी में नाव है तो सही है। अब ये कह लें कि नाव में नदी है तो ये गलत लग रहा है, इसका पदक्रम उल्टा है। और योग्यता की बात कर लें तो शब्द योग्य हैं। योग्यता की बात यही होती है, तो योग्यता पर चर्चा करते हैं तो ये चीज़ देखने को मिलता है। और सामने आइएगा, आकांक्षा यानी उम्मीदों की बात होती है। और हम निकटता किसी चीज़ के कोई भी ऐसे वाक्य जो निकटता को प्रदर्शित करते हो। और इसके बाद अन्वय का मतलब ये है